हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने C303 का 1.2 टॉपिक डिस्कस किया था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लोड्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो C303 का 1.3 एंड 1.4 लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन एंड अल्टीमेट लोड मेथड्स। विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हमने जब पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर को या किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम एक सेफ और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करें जो कि उसके ऊपर आने वाले सारे लोड्स को सेफली ग्राउंड पे ट्रांसफ़र कर दें। तो इस प्रोसेस को करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है आपको स्ट्रक्चर को आइडियलाइज करना पड़ता है। ठीक है, स्ट्रक्चर को आइडियलाइज कैसे करते हैं? स्ट्रक्चर को आइडियलाइज करने का मतलब है कि आप उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सपोर्ट्स किस तरह के रहेंगे, क्या ये सब जो हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में आप पढ़ते हैं उसको आइडियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्योंकि एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है वो, और जो हम एनालाइज करते हैं वो एक आइडियलाइज स्ट्रक्चर करते हैं। जैसे कि हम कुछ एजम्पशंस मानते हैं उसके अंदर शुरू के अंदर, वो सब आइडियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। दूसरा स्टेप जो हमारा आता है डिजाइन के अंदर, वो आता है हमारा एस्टिमेशन ऑफ लोड्स। हम लोड का अनुमान लगाते हैं कि स्ट्रक्चर पे कितना लोड आ सकता है। तीसरा जो हमारा स्टेप होता है वो होता है कि हमने जो अपना स्ट्रक्चर आइडियलाइज किया, फॉर एग्जांपल एक रूम है, रूम को हम आइडियलाइज करते हैं 4 कॉलम, 4 बीम और एक स्लैब के अंदर। तो इन स्लैब पे जो लोड आने वाला है, इसकी वजह से इसके अंदर क्या रिएक्शंस जनरेट होंगी, ठीक है, वो कहलाता है उसका एनालाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर। कि उसके अंदर एक्सियल थ्रस्ट कितने आएंगे, शियर फोर्सेस कितनी आएंगी, बेंडिंग मोमेंट्स कितने आएंगे, डिफ्लेक्शंस कितने आएंगे। इसके बाद में आपका स्टेप आता है, चौथा स्टेप, जिसको हम बोलते हैं कि हमको जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल बीम है, स्लैब है, इनको हमको डिजाइन करना है। डिजाइन का मतलब क्या है? अभी शुरू में मैंने बताया कि डिजाइन का मतलब है आपका कि यू हैव टू गिव द सेफ एंड इकोनॉमिकल साइजेस। ओके, जो कि ऐसी साइज हमको प्रोवाइड करानी है किसी भी स्ट्रक्चर की जो कि सेफ भी हो और इकोनॉमिकल भी हो। उसके बाद में लास्ट स्टेप रह जाता है कि हम उसको डिटेल्ड स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स और उसका जो एब्स्ट्रैक्ट होता है उसके रीइंफोर्सिंग बार का शेड्यूल प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट कड़ी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि हमने स्ट्रक्चर एनालाइज कर लिया। स्ट्रक्चर एनालाइज करने के बाद में जब हमको उसको डिजाइन करना है, तो डिजाइन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट थियरीज डेवलप हुई। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाई कौन सी? वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जो कि फॉरेन कंट्रीज में 1960s 70s तक काफ़ी एप्लीकेबल था, बहुत सारे लोग यूज़ करते थे। फिर जैसे जैसे हम ओवर द टाइम टेक्नोलॉजी में चेंज होता है, तकनीक में बदलाव होता है, तो हमारी जो डिज़ाइन फिलोसॉफीज़ हैं, हमारे स्ट्रक्चर की एनालाइजेशन की तकनीकें हैं, या हमारी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने की तकनीकें हैं, इनमें भी परिवर्तन आता है और ये और इकोनॉमिकल सेक्शन और सेफ सेक्शन प्रोवाइड करने लग जाती हैं। तो जैसा कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बताया था कि इसके अंदर हम स्ट्रेस को लिमिट करते हैं, कि जो हमारा रेशियो जो हम लेते हैं, सेफ्टी फैक्टर जिसको बोलते थे, वो क्या रहता है आपका? वो रहता है परमिसिबल और यील्ड स्ट्रेंथ का रेशियो रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है कि इस पे 5 किलो न्यूटन का लोड आएगा, तो हम डिजाइन करेंगे उसको 5 किलो न्यूटन के लिए, लोड में कोई फैक्टर नहीं लगाते हैं। तो वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से मेन प्रॉब्लम क्या आ रही थी हमको, कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमने स्ट्रेस में तो सेफ्टी फैक्टर लगा दिया, लेकिन हमने उसके लोड में फैक्टर नहीं लगाया, जिसकी वजह से हमको अनइकोनॉमिकल सेक्शंस मिल रहे थे एज कंपेयर टू लिमिट स्टेट मेथड। ये जो लिमिट स्टेट मेथड है, ये एक बहुत ही रैशनल मेथड है। रैशनल मेथड का मतलब ये होता है कि आपको ये आपकी सुविधा अनुसार बेस्ट पॉसिबल सेक्शन, आज की डेट में जो बेस्ट डिजाइन मेथड है वो है आपका लिमिट स्टेट मेथड। और बेस्ट मेथड कौन सा होगा? बेस्ट मेथड वो होगा जो हमको सेफ डिजाइन भी दे और उसके साथ ही साथ इकोनॉमिकल भी हो। मेन चीज क्या है? आपका सेफ होना चाहिए प्लस इकोनॉमिकल होना चाहिए। अब अगर हम बात करें वर्किंग स्ट्रेस मेथड की, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आप इलास्टिक थ्योरी
फॉलो करते हैं, हुक्स लॉ के अंदर तक ही आप स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, उसके स्ट्रेसेस को लेते हैं। लिमिट स्टेट में क्या होता है, हमने ये मेथड आज की डेट में, जैसे IS 456 आपको मैंने कोड बताया है, तो IS 456 2000 मींस 2000 इज द रिवीजन ईयर। इसके पहले था आपका 1974, तो 1974 से लेके 2000 तक वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज कर रहे थे। उसके बाद में हमने लिमिट स्टेट मेथड को कोड ने एक्सेप्ट किया और इस मेथड को सबको यूज करने के लिए अलाउ किया। तो लिमिट स्टेट मेथड में जो मेन चीजें होती है, मेन बेनिफिट ये है कि हम स्ट्रक्चर की जो सेफ्टी होती है, इसमें दो लिमिट डिसाइड करी, सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी। हम डिटेल में पढ़ेंगे, हमारी जो भी स्ट्रक्चर हम आरसीसी पढ़ने वाले हैं ये हम लिमिट स्टेट मेथड से पढ़ेंगे, डिजाइन करेंगे। अभी हम जो भी बीम्स, कॉलम्स, फुटिंग सब लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करेंगे। लेकिन हमको प्रीवियस, इसके पहले जो डिजाइन फिलोसॉफीज आई हुई हैं वो भी हमको पता होनी चाहिए, जैसे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड का आपको मैंने बताया, और एक और मेथड होता है आपका अल्टीमेट लोड मेथड, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज अभी मैं इसका आपको लिमिट स्टेट का सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूं, इसके बाद में इनकी कौन कौन सी लिमिट्स हैं इनको हम डिटेल में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लिमिट स्टेट क्या होती है, आपकी सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी जो रिक्वायरमेंट है फेलियर की पहले की, उनको लिमिट करता है। जैसे क्या आपके बिल्डिंग के ऊपर लोड आने वाला है 10 किलो न्यूटन का वर्किंग लोड काम रहेगा। ये मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि लोड कैसे कैलकुलेट करना है। IS 875 है आपका कोड, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, पार्ट 1 डेड लोड, पार्ट 2 लाइव लोड, पार्ट 3 विंड लोड, पार्ट 4 अर्थक्वेक लोड। तो अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ डेड लोड और लाइव लोड है, और आपको जनरली वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी उसकी कि डेड लोड कितना है और लाइव लोड कितना है। अब इस मेथड से द डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर्स by this method will thus ensure that they will not reach limit states and will not become unfit for the use for which they are intended। इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चर को जिस पर्पस के लिए बनाया है उसको वो फुलफिल करेगा और उसके लिए वो अनफिट नहीं होगा। यहां पे एक चीज जो जानने योग्य है वो ये है कि दोनों ही स्ट्रक्चर जो है आपका वो फेल और कोलैप्स नहीं होगा दोनों लिमिट स्टेट को। जैसे क्या होगा, अभी मैं एक जस्ट ओवरव्यू बताता हूं आपको कि एक स्ट्रक्चर है, उसका वर्किंग लोड है 10 किलो न्यूटन, और मैंने उसको डिजाइन किया, एक उसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया कि 10 की जगह इस पे हो सकता है कभी 15 का लोड आ जाए। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया आपका 15 डिवाइडेड बाई 10। इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को बोलेंगे लोड फैक्टर। इसी तरीके से हम स्ट्रेस में भी लगाएंगे, जैसे M20 ग्रेड की कंक्रीट है तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हम जब डिजाइन करेंगे तो हम अकाउंट में कितना लेंगे, उसका 0.67 टाइम्स, या जो भी कोड कहता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हम अभी जनरल एक कुछ भी ले लेते हैं कि हम 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर वो ले सकती है, लेकिन हम उसको एज्यूम करेंगे कि 15 ही ले सकती है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया 20 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, तो टोटल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया आपका लोड फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, तो इस मेथड की ये खास बात है। अब ये मेथड में क्या होगा, अब आप, एक चीज होती है सर्विसिबिलिटी और एक चीज होती है आपकी सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी मींस कि स्ट्रक्चर गिरना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए मतलब कोलैप्स नहीं होना चाहिए, मतलब 10 की जगह 15 का लोड आ गया वो एकदम से गिर गया स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोड में फैक्टर लगाएंगे। लेकिन सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया में आप क्या आते हैं कि डिफ्लेक्शन। अब जब आप 15 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन कर दोगे तो क्या होगा, उसके हिसाब से उसमें वो डिफ्लेक्शन काफी देगा स्ट्रक्चर। इसको अब जब हम डिटेल में देखेंगे तो पता लगेगा कि स्ट्रक्चर तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब जब डिफ्लेक्ट हो रहा है तो हमारे यूज का ही नहीं रहा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सर्विसिबिलिटी में फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाते। ये डिटेल में हम जब लिमिट स्टेट मेथड पढ़ेंगे तब मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। अभी जस्ट ओवरव्यू आपको समझने के लिए जरूरी है कि ये मेथड जो है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी एट अल्टीमेट लोड्स एंड सर्विसिबिलिटी एट वर्किंग लोड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर कि सेफ्टी तो हम अल्टीमेट लोड पे लेंगे। अल्टीमेट लोड का मतलब हो गया आपका लोड के अंदर आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मल्टीप्लाई किया है, और सर्विसिबिलिटी का मतलब हो गया कि उसमें डिफ्लेक्शंस, क्रैक्स, ये जो है हम वर्किंग लोड पे लेंगे। ठीक है, जो दो टू लिमिट स्टेट होती है उनको बोलते हैं हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है, ये मेथड ही हमको डिजाइन का यूज करना है। नेक्स्ट आपका जो मेथड आता है वो आता है आपका अल्टीमेट लोड मेथड। अल्टीमेट लोड मेथड में क्या होता है, इसके अंदर हम डिजाइन लोड तो वही लेते हैं, ठीक है, जो हम लिमिट स्टेट में ले रहे थे कि हमारा वर्किंग लोड मल्टीप्लाइड बाई लोड फैक्टर।
ये जो मेथड है ये आपको जो सेफ्टी है वो तो पूरी प्रोवाइड कराएगा, पर इसका मेन ड्रॉबैक क्या था कि इसके अंदर जो है आपका डिफ्लेक्शंस एक्सेसिव आएंगे। ये सर्विसिबिलिटी और सेफ्टी दो क्राइटेरियो में इसको डिवाइड नहीं किया गया। और मेन जो जैसे वर्किंग स्ट्रेस में मैंने बताया था कि वी यूज आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दैट इज गिवन बाय द हुक ने दिया था कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट एक्चुअली आपने पिछले साल भी पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में कि जो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लेते हैं माइल्ड स्टील का, एक उसमें पर्टिकुलर पॉइंट आता है, यील्डिंग होती है, यील्डिंग के बाद में स्ट्रक्चर फ्रैक्चर लोड पे जाता है और देन स्ट्रक्चर कोलैप्स होता है। ठीक है, तो उसके बीच में जो बिहेवियर होता है उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक बिहेवियर। तो ये जो अल्टीमेट लोड मेथड है वो उसके कोई भी मटेरियल जो होगा उसके प्लास्टिक बिहेवियर को भी काउंट में लेता है। ठीक है, प्लास्टिक बिहेवियर को काउंट में लेता है, इट मींस कि जो आपका बियॉन्ड यील्ड लिमिट है उसको भी काउंट में लेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पतले और सेक्शन मिलते हैं लेकिन जिनका डिफॉर्मेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये मेथड जनरली क्या डिजाइनर्स के द्वारा ज्यादा उपयोग में नहीं लिया जाता है। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चंस आता है ये कई बार आपके कि अल्टीमेट लोड मेथड और लिमिट स्टेट मेथड क्या है, या फिर लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अभी हमने 1.3 1.4 कंप्लीट किया, वर्किंग स्ट्रेस मेथड हमने पढ़ ही लिया था, अल्टीमेट लोड मेथड, लिमिट स्टेट मेथड। अभी हमको तीनों डिजाइन फिलोसॉफी पता लग गई है। अब हम जो एक्चुअल में डिजाइन करेंगे वो करेंगे हम लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन से हम डिजाइन करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपका जो बाकी आईएस कोड की रेस्ट्रिक्शंस हैं या जो आईएस कोड के रूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आप बुक जो है मैंने काफी बार बता दिया, नीलम शर्मा की बुक डिप्लोमा स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।